और वो बंदा जो है इन्हीं में से कोई एक है। खैर आगे होता क्या है वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पे जो है 6 से 7 लोग उतर चुके हैं और जिस बिल्डिंग में मैं घुसता हूँ भाई किस्मत देखो अंदर बाइजन पड़ी थी। तो चलो करते हैं एक एक करके क्लियर। और एक बंदा तो कुछ ज्यादा लेट उतरा, इसलिए उसका मरना सबसे पहले था। खैर यहाँ पे छत पे एक बंदा था जिसको मारने की मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन बाइजन में इतनी एमो नहीं थी। मैंने सोचा अंदर वाले को मारते हैं और ये नीचे आने की कोशिश कर रहे थे, इसको वापस ऊपर भगा दिया। अब बारी है अंदर वाले की। लेकिन एक चीज मैं भूल गया था यार, बाइजन में जो है एमो काफी कम बची हुई है। यहाँ पे प्री फायर करने के चक्कर में मेरे को पता नहीं चला कि भाई एमो बची कितनी हुई है। और जब देखा तो भाई सिर्फ 12 एमो थी। अब इन 12 एमो में उसको मार पाना, वो भी बाइजन जैसी कमजोर गन से, तो भाई बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मैंने सोचा यार क्यों ना यहाँ पे नेड करता हूँ, उसको कुछ तो डैमेज नेड से दूंगा और बाकी उसको मैं बाइजन से मार दूंगा। नेड तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया, लेकिन एक चीज अच्छी कर दी इस नेड ने, उस बंदे को नीचे भगा दिया और वो आ जाता है दूसरी तरफ से घूम के। और अब देखो कैसे मारते हैं ये वाले बंदे को। दिमाग तो बढ़िया लगाया था ये वाले बंदे ने, लेकिन मारा गया एट द एंड। ये उस तरफ से आया था और यहाँ पे जैसे इसके फर्स्ट स्टेप बंद हुए तो मैं समझ गया ये सीढ़ियों पे होगा पक्का, और जाके इसको मार दिया। और वहां पे अगर बाई चांस मेरी 12 एमओ खत्म हो जाती और ये नहीं मरता तो उसके बाद भाई ये बंदा बहुत ही गलत तरीके से मारता मेरे को। फिलहाल आ चुके हैं ये वाली बिल्डिंग में और ऊपर रहता है एक बंदा। आप देखो कैसे मारते उसको। अब एक चीज बता दी मेरे को कि ये बंदा ऊपर है, और ऊपर जब मैं जाता हूँ तो ये बंदा मेरे को कमरे के अंदर जाते हुए दिखता है। अब मेरे को टेस्ट करना था कि इसके पास गन कौन सी है, और वो मैं करता हूँ ये करके। वैसे यहाँ पे एक बात मेरे को समझ नहीं आ रही कि इस बंदे के पास जब डीपी थी तो भाई ये M16 से क्यों मार रहा था मेरे को। खैर इतने में जो टावर से फायर आता तो बारी थी टावर वाले को मारने की। यहाँ पे मैं आता हूँ टावर पे चेक करने के लिए कि बंदा कहाँ पे, तो इतने में एक बंदा दिखता है जो कि दौड़ रहा था। अब स्कारल थी तो स्विच करना बनता था यार। अब देखो यार सिंपल सी बात है, जब मैं टावर वाले को डैमेज दे रहा था तो पीछे से फायर आया, मतलब वो बंदा बेट करने की ट्राई कर रहा था और टावर वाले को मैंने डैमेज कर दिया था, इसलिए वो वहाँ पे हील करेगा। इतनी देर में मैंने ये क्रॉस कर लिया और हाथ में टीपी पकड़ के क्रॉस किया था कि अगर वो फायर करता तो भाई उसको मैं लपेट देता, लेकिन उस बंदे ने फायर नहीं किया। तो आता हूँ मैं ये वाली जगह पे, और यहाँ पे आते मैं समझ गया था कि वो बंदा वहीं छुपा है जहाँ पे हर एक नूब छुप के समझता है कि शायद उसी को ये जगह पता है, मतलब बाकी दुनिया तो चूतिया है। फिलहाल आता हूँ यहाँ पे और कंफर्म करता हूँ कि ये बंदा कहीं उसी जगह तो नहीं छुपा जहाँ पे आप समझ गए होंगे हर बंदा छुपता है। और जी हाँ, ये वाला बंदा वहीं छुपा हुआ था और हाथ में मोली कुक करके रखी हुई थी इस बंदे ने। खैर इसका प्लान तो थोड़ा बहुत कामयाब हो गया, लेकिन अगेन इसने ही सोचा कि वो हील कर रहा है तो मैं एक नेट खींचता हूँ, लेकिन काफी लेट खींचा इसने। और उससे पहले कि ये वाला बंदा नेट फेंक के अंदर जाता भाई मार दिया मैंने इस बंदे को। वैसे यहाँ पे अगर आप चले जाते हो तो आपको मार पाना ऑलमोस्ट काफी मुश्किल हो जाता है अगर सामने वाले के पास नेट ना हो, और मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही नेट था, बट पता नहीं था कि ये किस तरफ है। अब मार दिया इसको। तो यहाँ पे मैं टावर पे देखता हूँ यार वो वाला बंदा जो उछल रहा है, यहाँ पे मेरे को सही से दिखा नहीं, लेकिन अगेन जब मैं देखता हूँ तो उछल रहा था वो बंदा। आप देख सकते हो बहुत छोटा छोटा एकदम दिख रहा है वहां से। तो हम आ जाते हैं इस वाली जगह पे। अब ये वाली जगह पे मैं उस बंदे के लिए थोड़ा सा वेट करता हूँ, वो नीचे नहीं आ रहा था लेकिन लगातार उछले जा रहा था, तो उसके लिए मैं इमोट करता हूँ आजा भाई आजा नीचे आजा। और उसके बाद वो वाले बंदे को लेके बगी से यहाँ से निकल पड़ता हूँ, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी नहीं थी कोई और, एक ही गाड़ी थी, उसमें लेके इसको मैं निकल पड़ता हूँ। और इसके साथ आगे जाके बहुत गलत चीज होने वाली है, जस्ट देखो आप। अब यार ये वाला बंदा तो मैंने मार दिया इजीली, लेकिन जब मैं पीछे देखता हूँ तो जो मेरे साथ बैठा हुआ था बंदा वो मर जाता है। और सुनो ये क्या बोलता है। भाई ठीक है कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, आपको देख लिया। एक्चुअली यहाँ पे मैंने इस बंदे को सॉरी बोला था कि भाई मेरी वजह से तुम मरे, क्योंकि गलत जगह पे मैंने गाड़ी रोकी उसको मारने के लिए और इस चक्कर में तुम मर गए। वैसे सॉरी बोलने से क्या होता है। अब जो ड्रॉप इस बंदे ने चलाया था जिसको देख के हम आते हैं यहाँ पे, उसमें AWM निकलती है और दूसरी गन तो मैं उठाता नहीं, ये आपको पता होगा। और आ जाते हैं ये वाले ड्रॉप पे MK14 के चक्कर में। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मेरे को समझ नहीं आया कि यहाँ पे हुआ क्या है, लेकिन एट द एंड पता चलता है कि ये बंदा जो मेरी गाड़ी के नीचे आ जाता है वो भी ड्रॉप के नीचे दब के। और अब बारी थी सामने वाले बंदे की जो कि मेरे को देख रहा था वहां से। पहले तो मैं चूक गया, लेकिन दूसरा शॉट देखो और जस्ट सब्सक्राइब करना। ये वाले बंदे को भी मार दिया इसने। अभी अभी जो है किल फील्ड में एक दूसरे बंदे को मारा था उसी वाली जगह पे। और यहाँ पे क्योंकि ड्रॉप तो 10 जो बहुत भीड़ हो रखी थी, तो यहाँ पे 2 बंदों की तो किल मिल गई मेरे को और अच्छी खासी लूट भी मिल जाती है जो कि आगे जाके काफी काम आने वाली है। और इस वीडियो में जो है मैं AWM भी चलाने वाला हूँ काफी हद तक। फिलहाल आते हैं ये वाली जगह पे। यहाँ पे ये वाली गाड़ी देख के मैं समझ जाता कि ऊपर बंदा होगा, और इससे पहले कि मैं ऊपर जाऊँ फुटस्टेप मेरे को सामने वाले घर से याद है। अब यार फुटस्टेप से मैं समझ गया था कि वो बंदा कहाँ पे है और एग्जैक्ट नेट करके उसको मार भी देता, लेकिन एक छोटी सी गलती हो जाती है नेट फेंकते समय। नेट जो है थोड़ा सा ग्लाइड कर जाता है और आगे वाली जगह पे फूट जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है जैसे मैंने जंप मारी तो उसका हेड दिख गया मेरे को। और अब देखो कैसे मारते हैं। और एक चीज मैंने आपको शुरुआत में कही थी कि भाई टाइमिंग थोड़ी सी अच्छी थी नेट की, जिसकी वजह से उसको डैमेज हो गया था ठीक ठाक। और जैसे मैंने 2 बुलेट मारी वो बंदा वहीं पे फिनिश हो गया। फिलहाल बारी थी यहाँ से निकलने की, और थोड़ा सा आगे निकलते हुए कोई गाड़ी दिखती है जिसमें प्लान बना दो कि भाई ये वाली गाड़ी की क्लोज जाके
गाड़ी की सीट जो है चेंज करूँगा, इस बंदे को मार दूंगा। लेकिन जब पिंग आई होता तो ये चीज़ थोड़ी थोड़ी पॉसिबल नहीं लगती, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे इस बंदे को अच्छा खासा डैमेज भी दिया। सोचा कि AWM का हेड मारूंगा, लेकिन यहाँ पे अगेन चूकता हूँ। तो एक शॉट मैंने और ट्राई किया, लेकिन वो भी ज़्यादा काम का नहीं था। अब जब मैंने गाड़ी स्विच करी तो उसको मैंने डैमेज दिया था अच्छा खासा। दैट्स व्हाई जो आगे रुकेगा हील करने के लिए कहीं पे भी, अब आगे घर है तो वो वहीं पे रुकेगा, इतनी चीज़ की गारंटी थी। दैट्स व्हाई मैं बिल्कुल गाड़ी में बैठा, एक भी सेकंड वेस्ट किए। और देखो कैसे मारते हैं। यहाँ पे वो बंदा दिखता भी मेरे को जो कि हील कर रहा था, उतने में मैं आ जाता हूँ। और अब देखो कैसे बढ़ती है वाले बंदे को, जितना डैमेज देना था उसने यहीं पे दे दिया। अब यहाँ पे मैं जो है लॉन्ग पिक करके रखता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं वो बंदा जो है रिस्क जरूर लेगा मेरे को मारने के लिए। लेकिन वो रिस्क लेने से पहले जो है राइट चला जाता है, आई मीन लेफ्ट चला जाता है, क्योंकि वो शायद राइट हैंडेड था और वहाँ से पिक करता है। क्योंकि मैंने मारा लेकिन लगा नहीं। और दूसरा शॉट देखो भाई, मतलब ये चीज़ देख के जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दो। वो उस बंदे के पास भी शायद AWM थी और लेवल 3 का हेलमेट तो मैंने देख ही लिया था उसका, क्योंकि यहाँ पे मेरे हाथ में AWM थी, सीधा ही मारा गया। अब मैंने सोचा यार जल्दी जल्दी मारते हैं, हाई किल लेनी है तो एक अच्छे खासे अगर प्लस पॉइंट बनाने, इतने में ये गाड़ी दिखती है। आगे मैंने सोचा कि सीट चेंज करूँ, लेकिन यहाँ पे जल्दी जल्दी मारने के चक्कर में थोड़ा सा एग्जिट हो जाता है और वो वाला बंदा तो निकल जाता है। फिलहाल एक और गाड़ी आती है और वो भी देखते देखते निकल गई। तो यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, जस्ट पीछे से गाड़ी उठाता हूँ, सीधा इन दोनों पे रश कर देता हूँ। लेकिन तब तक ये काफ़ी आगे जा चुके होंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ होती है मेरे साथ, और ये चीज़ देखो आप। अब यहाँ पे सही सही में बताना किस किस बंदे को ये दिखा। एक्चुअली जब मैं गेम खेल रहा था तब मेरे को ये बंदा बिल्कुल भी नहीं दिखा, और एडिटिंग करते समय भी बहुत मुश्किल से दिखा। अब यहाँ पे मैं जिन दो बंदों का पीछा करते हुए आया था वो दो बंदे तो निकल चुके थे। तो मैंने सोचा यार ड्रॉप ही लूट लेते हैं, और ड्रॉप लूटने के चक्कर में यहाँ पे कुछ और बंदे मिलते हैं। और ये इस मैच का शायद सबसे तगड़ा बंदा था जिसने मेरे को इतना, मतलब जस्ट देखो अब यहाँ पे होता क्या है। ये वाला बंदा जो है काफ़ी टाइट डैमेज देता था, तो मैंने सोचा AWM मारता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं चूक जाता हूँ। अगेन चूक गया मैं। लेकिन एक चीज़ मेरे को पता थी, वो बंदा मेरे पे नेट बहुत ज़्यादा बरसाने वाला है, क्योंकि उसकी मैं हाव भाव देख के समझ गया था कि ये बंदा जो है नेट फेंकेगा वहाँ से मेरे पे, इसीलिए क्लोज आया। तो यहाँ पे मैं बस जस्ट पहले उसके नेट बर्बाद करवाता हूँ। उसको जानबूझ के यहाँ पे मैं थोड़ा बाहर आके दिखाता हूँ कि मैं इस साइड खड़ा हूँ, ताकि वो इस साइड नेट फेंके तो मैं उस साइड चले जाऊँ। लेकिन वो बंदा समझदार था, उसने दोनों साइड मोली इसलिए फेंकी ताकि मैं अंदर जाऊँ, और अंदर वो ग्रेनेड फेंके था। बट मैं भी थोड़ा सा समझदार था, मुझे पता था नेट तो आएगा भाई, कुछ भी कर लो नेट आएगा। दैट्स व्हाई जो मैं पहले तो अंदर था, लेकिन 4 सेकंड या 5 सेकंड के बाद मैं बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि वो नेट फेंकने का सेकंड होता है। और यार इसको आप बोल सकते हो कि 100 सुनार की 1 लोहार की। उस बंदे ने कितनी नेट बरसाई मेरे पे, मौली वोली, लेकिन मैंने सिर्फ एक फेंका और सीधा उसी में वो बंदा मर गया। वैसे टाइमिंग काफ़ी अच्छी थी और लक बोल सकते हो आप इस बंदे का। लेकिन इस बंदे ने क्या बारूद रखे हुए थे जस्ट देखो आप। अभी भी 4 नेट बचे हुए थे इस बंदे के पास, और मतलब बहुत सही बंदा था यार वो। फिलहाल यहाँ पे अब इस बंदे को मार दिया था तो थोड़ी और डिफिकल्टी कम हो गई, और इतने में दिखती है गाड़ी। यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट उस गाड़ी को फोड़ने वाला था, लेकिन थोड़ा सा बच गया। और AWM का शॉट भी ट्राई करता हूँ, लेकिन इतने में पीछे से एक बगी आ जाती है। अगेन यहाँ पे एक हेड दिया मैंने उसको, लेकिन वो भी बच के निकल जाती है, क्योंकि भाई बगी काफ़ी तेज जा रही थी। तो मैंने सोचा उसका पीछा करता हूँ। पीछे करने के चक्कर में बगी वाला तो नहीं दिखता, लेकिन यहाँ पे 2 बंदे जरूर दिखते मेरे को। एक तो ये वाले घर में था, और सामने से भी कुछ आवाज़ें आती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि दरवाजा खुला होता है इसमें थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, ताकि वो बंदा तो उसे एंगल लेके ना मार दे। और यहाँ पे पीक लेके नेट फेंक देता हूँ। अब भाई नेट बहुत एडजस्ट करके फेंका था, दैट्स व्हाई थोड़ी मुश्किल जरूर हुई, और बच गया वहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं दरवाजे तोड़ता हूँ नेट फेंकने के लिए। और ये चीज़ मेरे को पक्का पता थी कि वो बंदा शायद सीढ़ियों के आसपास पक्का टिम्पी ले रहा होगा, और यहाँ से मैं बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पे नेट फेंकता हूँ। लेकिन वो बंदा भी थोड़ा सा समझदार निकला, जगह से चेंज कर लेता है वो। अब यहाँ पे मेरे को पक्का लगा कि वो मर जाएगा, लेकिन क्योंकि उसने नेट सुन लिया था तो इसलिए बच गया। और यहाँ पे भाई मतलब काफ़ी रिस्क लिया मैंने, बट एट देन मार दी ये वाले बंदे को। इस बार DP थी जिसका डैमेज तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन फायर रेट स्लो होने के कारण मारा जाता है ये बंदा। और क्योंकि इसको नेट भी मैंने फेंका था तो थोड़ा बहुत डैमेज हुआ होगा, दैट्स व्हाई जो यहाँ पे कुल मिला के बच गया मैं। अब जब मैं गाड़ी लेके जाता हूँ ये वाली जगह से, तो भाई गलत गाड़ी उठा लेते जब मैं फ्यूल ही नहीं होता, तो वापस आते हैं और ये वाली गाड़ी स्विच करता हूँ यहाँ से। अब जब मैं आया तो इन्हीं दोनों घरों में से मैं बंदों को मार के गया था, लेकिन और कोई नहीं था यहाँ पे। लेकिन जब मैं यहाँ से दोबारा आता हूँ गाड़ी लेने, तो एक बंदा और होता है यहाँ पे। अब मैंने सोच लिया था कि सबसे पहले तो इसी को मारूंगा अभी। यहाँ पे जो है वो बंदा सबसे पहले तो उछलने लग जाता है जिसकी आवाज़ आने लगती है, तो मैंने सोचा नेट मारता हूँ।
और नेट मैंने इसलिए नहीं मारा था कि उसको मैं मार सकूँ, बट नेट जो है कुक हो चुका था, दैट्स व्हाई मैंने फेंक दिया, बट वो उछल रहा था तो उसको आगे मारा नहीं मैंने, और यहाँ से चला जाता हूँ। अब वो वाले बंदे को याद रखना और आते हैं ये वाली जगह पे, और लिटरली मेरे को लगा कि ये बंदा जो है गाड़ी के पीछे होगा या पत्थर के पीछे होगा, बट जैसे मैंने गाड़ी ठोकी तो ये बंदा गाड़ी के अंदर ही था और अंदर से ही निकला। फिलहाल इतने में एक बगी भी आती है जिसको मैं बजाने की तो कोशिश करता हूँ, लेकिन जस्ट देखो अब क्या होता है वहाँ पे। अब जिस जगह पे ये बगी वाला गया था उस जगह पे ऑलरेडी एक और बंदा भी था जो कि फाइट कर रहा था किसी दूसरे से, तो मैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए यहाँ पे अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और सीधा उसी जगह पे रश कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो अगर आप मैप में देखो तो एक छोटी सी जगह है जहाँ पे काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं और छुपने के लिए अच्छी खासी जगह है, और हाल ही में वहाँ पे फाइट भी हुई, तो ये वाला बंदा भी उसी जगह पे है, मतलब वहाँ पे काफ़ी सारे बंदे हैं। अब जब मैं आया यहाँ पे तो अंदर जो लाल वाला घर है इसमें से कुछ फुटस्टेप आते हैं, तो मैंने सोच लिया था बंदा उधर ही है, नेड मारेंगे, लेकिन ऊपर से बच के, क्योंकि यहाँ पे और भी बंदे हैं जिनकी फाइट चल रही थी इसी जगह पे। और इस बीच जो है अंदर वाले बंदे को तो मैं मार देता हूँ, क्योंकि आखिरी सेकंड नेट था तो उसके पास कोई टाइम ही नहीं था हिलने के लिए या रिएक्ट करने के लिए, बट मेरे पास यहाँ पे अच्छा खासा टाइम था, जिस टाइम का यूज़ करता हूँ यहाँ से मैं गाड़ी पकड़ के निकल लेता हूँ, क्योंकि भाई हमेशा रहो तो ऊपर वाली साइड रहो, नीचे वाली साइड रहने में जो है थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत होती है, और इतने में उसी जगह से फायर होता है। जिस बंदे को भी मैंने मार दिया, और यहाँ पे अगेन एक लाइक तो बनता है यार। अब यहाँ पे मैंने रिच इसलिए पकड़ा था क्योंकि मेरे पास AW थी, और क्योंकि बाकी ज़्यादातर लोग जो है नीचे थे, दैट्स वाई जो है यहाँ पे मैंने रिच पकड़ा, और काफ़ी ऊंचा रिच था ये, क्योंकि बाकी सब लोग जो है नीचे थे और उनके पास गाड़ी भी नहीं, तो यहाँ पे वो जो है